आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ईरान और यूएसए के बीच में बहुत ही ज़्यादा नोकझोंक चल रहा है। अभी टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसके पीछे का कारण क्या है। और ये जो दादाजी है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं ईरान के ऊपर और अटैक करने की बात कर रहे हैं, बॉम्बिंग करने की बात कर रहे हैं। और क्या वास्तव में बॉम्बिंग करने वाला है यूएसए ईरान के ऊपर और क्यों करने वाला है, इसके पीछे के हम बैकग्राउंड को देखेंगे क्या है और क्यों ये सब हो रहा है और इतिहास क्या है। देखिए, सबसे पहली बात हम देखेंगे कि 2015 की बात है, जब यहाँ बराक ओबामा एक राष्ट्रपति थे अमेरिका में और ईरान और बराक ओबामा के बीच में एक न्यूक्लियर डील हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि ईरान ने एक अमेरिका से रिक्वेस्ट किया था कि हम न्यूक्लियर जो रिएक्शंस है, हम बिजली उत्पादन करने वाले एनर्जी हम डेवलप करेंगे न्यूक्लियर्स के थ्रू और उसके लिए हमें अनुमति चाहिए करके अमेरिका के साथ एक डील किया था। और बराक ओबामा ने कहा था कि चलो ठीक है भाई, तुम बना लेना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें न्यूक्लियर्स बम वगैरह बना लो और इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम एनर्जी के लिए तुम इसको डेवलप करना। इस प्रकार की डील मतलब दोनों के बीच में हुई थी। लेकिन ईरान भी तो पता है क्या है, वो ईरान का क्या सोच है नहीं पता। लेकिन धीरे धीरे जब बराक ओबामा की जो सत्ता चली गई उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप आए और ये डोनाल्ड ट्रंप आए तो 2018 की बात है और 2018 से अचानक से ये पुल आउट हो गए इस एग्रीमेंट से और ये कहकर कि ईरान हमारे बातों को नहीं मान रहा है और ये न्यूक्लियस सीक्रेटली तरीके से बना रहे हैं, न्यूक्लियस बम बना रहे हैं। इस प्रकार बोलकर जो है डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से अलग हो गए थे और तब से जो है 8 साल हो गया लगभग पूरे। इस बीच में कोई भी जो बाइडन आए इस बीच में, लेकिन ये दोनों के बीच में बात नहीं हुई थी। और लेकिन दोबारा सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ये कुछ 12 तारीख को, ये मार्च को एक साइन करने की बात कही और एक सीक्रेटली तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पास ये चिट्ठी भेजी थी कि चलो हम उस न्यूक्लियस एग्रीमेंट को फिर से हम इसमें बात करते हैं और बदलाव करते हैं करके इन्होंने चेंजेस के बारे में कहा था। लेकिन पता चल रहा है कि यहाँ से ईरान भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया और चिट्ठी को फाड़ फूड़ के फेंक दिया और इस एग्रीमेंट को पूरी तरह से उन्होंने बाइकआउट किया कि ईरान का कहना है कि हम मानेंगे नहीं क्योंकि जो हम पहले से थे, जो एग्रीमेंट थे उसी के थ्रू चलेंगे बोल के। तो ये बात जो है डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा नहीं लगा। आपको तो पता है यदि बड़े लोगों के खिलाफ यदि छोटे लोग जाएंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी बात नहीं लगी, तो उन्होंने सीधे तरीके से ईरान को धमका दिया कि हम तुम्हारे ऊपर बॉम्बिंग करेंगे और तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। इस बात को चलो ये तो हो गई, लेकिन ईरान का क्या स्टैंड है? ईरान ने भी कहा है चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम करना चाहो तो करो, हम भी तुम्हारे जो इसके है एग्रेसिव को हम काउंटर अटैक करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार के जो ईरान भी अपने टैक्टिक को अपनाना शुरू कर दिया और बहुत ही ज़्यादा ईरान भी एग्रेसिव हो गया। तो ईरान भी बिना डरे बोल रहा है कि हम आ जाओ, जो करना है करो। तो यूएसए भी उधर से एकदम तना हुआ है और ईरान भी इधर से तना हुआ है। तो ये देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों इस बारे में पूछा जाए तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यार एक क्या बोले, एक भौंकता वाला टाइप है ना, भौंकते काटता वाला नहीं। डोनाल्ड ट्रंप धमकाने का बस काम कर सकता है, इसमें कुछ अपना कोई ये एफर्ट या फिर क्या क्या है युद्ध वुद्ध करने की कोई मतलब उसमें तो मेरे हिसाब से हिम्मत नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है को पता है कि भाई अभी इस समय हालत क्या है यूएसए की, अब करना भी चाहे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूएसए जो है एक इस समय बहुत ही ज़्यादा एक इन्फ्लेशन से गुजर रहे हैं और लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि और एक वॉर में इसमें चले जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये इतने सारे पैसा दे दिए हैं यूक्रेन को, इजराइल को, तो उनका पैसा भी बहुत ज़्यादा इसमें वॉर में चले गए। तो यूएसए के लोग नहीं चाहते कि और ज़्यादा हम वॉर को फेस करें। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी अच्छे से पता है। डोनाल्ड ट्रंप का एक दो बात है कि वो किसी भी तरह से अपने प्रभुत्व जमाना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, कि पहले तो वो सैंक्शंस के नाम से डराते हैं, यदि नहीं डरे तो फिर वो उनके आसपास के बाउंड्रीज के आसपास के जाके कुछ ऐसे हरकतें करने लगते हैं जिससे कि वो देश जो है डरे। लेकिन इस बात को ईरान को अच्छे से पता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कुछ करने वाले नहीं है करके। लेकिन क्या है कि अब यूएसए भी अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है और ये चीज़ है दोस्तों, और मेरे हिसाब से तो नहीं करेंगे ऐसा, तो लग रहा है बस भौंकते हैं। और ये चीज़ है, आगे हम देखते हैं क्या होता है। ईरान इसके लिए क्या तैयार है, और देखिए ईरान भी इसके लिए तैयार है और ईरान भी अपने बाउंड्रीज पे जो हथियार वगैरह लाना शुरू कर दिया है। और ये मिडिल ईस्ट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक मतलब क्या कहे कि दर्दनाक वाली स्थिति। इसके भारत को क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखो, भारत को उतना कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हम ईरान से तेल मंगवा रहे थे, वो यूएसए के सैंक्शंस के बाद से हमने बहुत कम कर दिए हैं। और इसमें यदि यूएसए फिर से मान लो कि देखो आने वाले समय में ईरान और भारत का रिलेशन सुधरने वाला था, लेकिन ये वॉर के कारण
नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि वॉर इन केस हो जाता है तो यूएसए और भी ज़्यादा ईरान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन और सैंक्शंस लगा देगा, ताकि कोई भी उससे व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो भारत के लिए भी ये थोड़ा सोचने वाली बात है। ये चाहते हैं भारत वाले लोग कि ऐसा कुछ ना हो और एक पीसफुल रहे, ताकि हमारे लिए भी एक प्रॉफिटेबल रहे। तो ये सब है दोस्तों, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपने पॉइंट रख सकते हो आपके कमेंट में, और मैं इसके पढ़ के डेफिनेटली जवाब दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।